एक समय की बात है जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। एक तरफ भारत था जो आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका था जो तकनीक, ताकत और सपनों का देश बन चुका था। शुरुआत में दोनों देशों के बीच कुछ दूरी थी, सोच में, नीति में और प्राथमिकताओं में। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे दुनिया बदली, वैसे वैसे इन दो देशों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। तकनीक और व्यापार का पुल। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। तभी अमेरिका ने भारत की प्रतिभा को पहचाना। सिलिकॉन वैली में भारतीय इंजीनियरों की चमक और भारत में उभरती टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने दोनों देशों को करीब ला दिया। शिक्षा और संस्कृति का संगम, हर साल लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। वहीं योग, बॉलीवुड और भारतीय खान पान ने अमेरिका में अपनी जगह बना ली। दो संस्कृतियां एक दूसरे को अपनाने लगीं। रक्षा और अंतरिक्ष में सहयोग। इसरो और नासा ने मिलकर मिशन किए। भारत और अमेरिका ने रक्षा समझौते किए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए। लोकतंत्र की साझी आवाज। दोनों देश लोकतंत्र की ताकत को मानते हैं। चाहे मानवाधिकार हों या वैश्विक शांति, भारत और अमेरिका अक्सर एक मंच पर खड़े होते हैं। निष्कर्ष: भारत और अमेरिका की कहानी सिर्फ व्यापार या राजनीति की नहीं है, यह विश्वास, सहयोग और साझा सपनों की कहानी है। दो देशों ने दिखाया कि जब विविधता और लोकतंत्र साथ चलते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बनती है। भारत ने 31,500 करोड़ की बोइंग डील रद्द कर दी, जो नौसेना के लिए P-8I पोसेडन विमान खरीदने की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा। नितिन गडकरी ने ट्रंप की नीति को दादागिरी करार देते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और तकनीक के दम पर जवाब देगा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया। ये देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत को निशाना बना रहे हैं। भारत के जवाब से ट्रंप बौखला गए और फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। उन्होंने भारत को अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं बताया और कहा कि भारत रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे